अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। मैं कर रही हूँ आज ज़ैनब के फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, क्योंकि ये मेरे पास बड़े अरसे से पड़ा हुआ था। इस बेचारे की टाइम ही नहीं आ रही थी। इस कटिंग किए हुए को भी 1.5 माह हो गया है। जब मैंने इसे कटिंग की थी, ये 1.5 माह बाद मैं इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था इसको स्टिच करने का। बच्चे पहले स्कूल जाते थे, सुबह उठना, उनको नाश्ता देना, फिर घर के काम, और फिर उसके बाद फिर दोपहर की रोटी सालन, और फिर इतनी गर्मी के ना किसी काम करने को ना दिल नहीं करता। फिर बंदा कहता है कि अब रेस्ट करते हैं, अब कोई काम नहीं होता। अब बच्चों को है छुट्टियां, बच्चे अब स्कूल नहीं जाते। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज के बाद फिर मैं थोड़ी देर फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने जाना होता है ऑफिस, फिर मैं 8 बजे उठती हूँ, उन्हें नाश्ता देती हूँ, फिर बच्चों को भी नाश्ता देती हूँ, खुद भी नाश्ता करती हूँ। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद फिर बच्चे और मैं घर का काम करते हैं। सफाई और ना घर समेटने में इतना टाइम लग जाता है। बच्चे मुझे घर समेट देते हैं और बाकी काम मैं करती हूँ। साथ मिलजुल के हम करते हैं। उसके बाद फिर बैठ के हम सुकून से बाद में नाश्ता करते हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलें जी आज फिर ना इसकी बारी आ ही जाए। कटिंग तो ये किया हुआ था, फिर मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने इसका ना फ्रंट वाला गला बनाया, फिर बैक साइड का गला बनाया। ये मैं लो टू हाई इसकी कटिंग कर रही हूँ। डी शेप में इसकी पहले कटिंग करनी है। डी शेप को फिर ना खोल के ना इस तरह उसको करना है कि एक साइड बड़ी हो और एक साइड छोटी हो डी शेप की। तो तकरीबन ये मैंने इसका ना 5 इंच का फासला दिया था, 6 इंच का लो टू हाई में। अब ये इसको ओपन करें और इसको ओपन करके सीधा करके ऐसे रखें ना, तो ये देखें इसमें खूबसूरत सी बहुत ही प्यारी सी इसमें चुनट्स भी आती हैं। जब इसकी ऊपर वाली ये इस साइड को सीधा करें तो प्यारी सी चुनट्स आती हैं और ये इस तरह का ना बनेगा। तो अब ये मैं इसका फ्रंट साइड्स का गला बना रही हूँ। बिल्कुल मैंने ना इसका हल्का सा वी शेप दी है, कर्व दी है। और उसके बाद फिर मैं इसकी बैक साइड का गला बना रही हूँ। फ्रंट साइड का गला और बैक साइड का गला अलग-अलग बना के उसके बाद जब मैं इसको इस तरीके से जोड़ती हूँ तो ये अंदर से ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनता है। इसके ना जो सिलाई वाले धागे वगैरह होते हैं वो बाहर से ना नज़र नहीं आते। फ्रंट साइड वाला गला तो तुरपाई हो चुका है और बैक साइड वाला गला सिर्फ सिलाई किया। और अब इसको मैं इस तरह फोल्ड कर दूंगी तो ये बिल्कुल नीचे वाली साइड से ना फिनिशिंग के साथ ये बन जाएगा। उसके बाद फिर इसका जो घेरा है उसको मैंने फोल्ड किया, इसके बाजू लगाया, इसको लेस लगाई। लेस मैंने इसके ऊपर ना 2 तरह की लगाई है। जो मैं इसके साथ की लेके आई थी ऑरेंज कलर की, वो थोड़ी कम पड़ गई। तो फिर मेरे पास ना एक और लेस पड़ी हुई थी, स्टाइलिश सी लेस थी। वो फिर मैंने ना उसको हल्का सा ना पेटी पे लगा दिया क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली थी। मैं लेके आई ही इतनी सी थी। ये देखिए ये सिप्पियों वाली लेस, ये बड़ी प्यारी लग रही थी और सिप्पियाँ ना छन छन कर रही थी और लटक रही थी। मेरी स्टिचिंग कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।